दूसरा आया, फिर तीसरा, और हर बार वही हुआ। शाम तक दुकान लगभग खाली रही। ताजिर ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था। जब बाजार बंद होने लगा, ताजिर की नजर फिर उसी कोने पर गई। वही अंधा फकीर उसी जगह बैठा था। आज उसके कटोरे में बहुत कम सिक्के थे, मगर चेहरे पर शिकन नहीं थी। वह धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहा था, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। ताजिर जाने क्यों वहां रुक गया। पहली बार उसके दिल में कोई चुभन सी हुई। वह आगे बढ़ा, मगर फिर रुक गया। अहंकार ने रोक लिया। मैं उससे क्यों बात करूं, उसने खुद से कहा, और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उस रात ताजिर फिर सोया, मगर इस बार सपना और भी डरावना था। उसने देखा वह उसी बाजार में खड़ा है, मगर बाजार सुनसान है, दुकानें बंद हैं, लोग नहीं हैं, और उसकी दुकान, वहां ताले लगे हैं, जंग लगे ताले। वह चिल्लाता है, ये मेरी दुकान है, मेरी मेहनत है, मगर कोई जवाब नहीं देता। अचानक अंधेरे में से वही फकीर सामने आता है। अब वह अंधा नहीं था, उसकी आंखों में रोशनी थी और चेहरे पर जलाल। वह कहता है, जो अल्लाह की नेमतों पर घमंड करे, उससे नेमतें छीन ली जाती हैं। ताजिर डर के मारे नींद से जाग गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले कुछ दिन हालात और बिगड़ते गए। एक दिन माल देर से पहुंचा, दूसरे दिन हिसाब में नुकसान निकला, तीसरे दिन एक बड़ा सौदा टूट गया। ताजिर का चेहरा मुरझाने लगा। वह चिड़चिड़ा रहने लगा। घर में भी सुकून नहीं था। बीवी ने एक दिन हिम्मत करके कहा, आप पहले जैसे नहीं रहे, किसी का दिल दुखाया है क्या? ताजिर चुप रहा। उसे अंधा फकीर याद आ गया। एक शाम जब बाजार लगभग खाली हो चुका था, ताजिर खुद को रोक न सका। वह सीधा फकीर के पास गया। फकीर ने आवाज पहचान ली, मुस्कुराकर बोला, आइए ताजिर साहब, आज कैसे आना हुआ? ताजिर की जुबान लड़खड़ा गई। मैं बस ऐसे ही, फकीर ने कहा। दिल बेचैन हो तो आदमी अक्सर ऐसे ही चला आता है। ये बात सीधे दिल पर लगी। ताजिर बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर ताजिर बोला, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? लोग तुम्हें ठुकराते हैं, ताने देते हैं। फकीर हल्के से हंसा। जिसका भरोसा अल्लाह पर हो, उसे इंसानों की बेरुखी नहीं तोड़ती। ताजिर ने पूछा, तुम अंधे होकर भी इतना यकीन कैसे रखते हो? फकीर ने आसमान की तरफ चेहरा किया। क्योंकि मैंने देखा है कि अल्लाह कैसे देता है। ताजिर चौंक गया। देखा है? तुम तो, फकीर बोला, आंखों से नहीं, तजुर्बों से। फिर उसने धीरे से कहा, एक वक्त था जब मेरे पास भी दुकानें थीं, सोना था, इज्जत थी। ताजिर के हाथ कांप गए। फिर? फकीर की आवाज भारी हो गई। फिर लालच आया, फिर घमंड आया, और फिर अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी ले ली ताकि दिल की आंखें खुल सकें। ताजिर का सिर झुक गया। फकीर ने कहा, उस दिन जब आपने मेरा कटोरा छीना, मैंने बद्दुआ नहीं दी। ताजिर ने जल्दी से पूछा, फिर क्या किया? फकीर बोला, मैंने दुआ की, या अल्लाह, इसे वो दिखा दे जो आंखों से नहीं दिखता। ये सुनते ही ताजिर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे समझ आ गया था। ताजिर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और फकीर के कटोरे में रख दिया। फकीर ने कहा, नहीं, ये इम्तिहान का हल नहीं। ताजिर कांपती आवाज में बोला, तो फिर क्या है? फकीर ने कहा, जिसका दिल दुखाया है, पहले उसका दिल जीतिए, फिर अल्लाह खुद रास्ता खोलेगा। ताजिर रो पड़ा। उस रात ताजिर घर लौटा, मगर वह वही ताजिर नहीं था जो कल तक था। उसके कदम भारी थे, दिल बोझिल था, और आंखों के सामने बार बार वही फकीर का चेहरा घूम रहा था। जिसका दिल दुखाया है, पहले उसका दिल जीतिए। ये जुमला उसके जहन में हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसने वुजू किया। कई साल बाद नम आंखों से अल्लाह के सामने हाथ उठाए। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तेरी नेमतों को अपनी अकल समझ लिया। मैंने गरीब को ठुकराया, फकीर का दिल तोड़ा। अगर तू माफ ना करे तो मेरा कोई नहीं। उस रात वह देर तक रोता रहा। अगली सुबह ताजिर ने एक ऐसा काम किया जो पूरे बाजार ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने दुकान खोली, मगर कारोबार के लिए नहीं। उसने आवाज लगवाई, जिस किसी के साथ मेरे तराजू में कमी हुई हो, जिससे ज्यादा दाम लिए गए हों, आज आकर अपना हक ले जाए। लोग चौंक गए। पहले कोई आगे नहीं आया। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, क्या सच में? ताजिर ने सिर झुका दिया। हाँ, और अगर मुझसे भूल हुई है तो उसका हिसाब आज ही होगा। धीरे धीरे लोग आने लगे।
किसी को पैसे लौटाए गए, किसी को माफी मिली और किसी को पहली बार इज्जत। शाम होते होते ताजिर ने दुकान बंद की। उसका दिल बेचैन था। वह सीधे बाजार के उस कोने में गया जहां रोज अंधा फकीर बैठता था, मगर आज वह वहां नहीं था। ताजिर घबरा गया। उसने इधर उधर पूछा, वो अंधा फकीर कहाँ है? एक सब्जी वाला बोला, आज तो नहीं आया, सुना है तबीयत ठीक नहीं। ताजिर का दिल डूब गया। काफी पूछताछ के बाद ताजिर को पता चला कि फकीर शहर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कमजोर सी आवाज आई, कौन है? मैं हूं। ताजिर की आवाज भर्रा गई। दरवाजा खुला। फकीर जमीन पर बैठा था, चेहरा पीला, जिस्म कमजोर। ताजिर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत देर कर दी। फकीर हल्के से मुस्कुराया। तौबा कभी देर से नहीं होती। ताजिर ने कहा, मैं अपनी आधी दौलत अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। फकीर ने सिर हिलाया, नहीं, अल्लाह को तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। फिर उसने कहा, कल सुबह बाजार में एक ऐलान करना। अगले दिन पूरा शहर जमा था। ताजिर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, आज से मेरी दुकान का मुनाफा यतीमों, गरीबों और मुसाफिरों के लिए होगा, और अगर मैं फिर कभी लालच करूं तो ये दुकान मेरे लिए हराम समझी जाए। लोगों की आंखें भर आईं। शाम को ताजिर फकीर को लेने आया, मगर झोपड़ी खाली थी। सिर्फ एक कागज पड़ा था, जो खो देता है वो पाता है, और जो झुक जाता है वही बुलंद होता है। मेरी आंखों की रोशनी शायद न लौटे, मगर तुम्हारे दिल की लौट आई है। ताजिर फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद ताजिर का कारोबार पहले से भी ज्यादा चलने लगा, मगर अब वह अमीर नहीं, नेक था। और बाजार के उसी कोने में अब एक तख्ती लगी थी। यहाँ एक अंधा फकीर बैठता था, जिसने कई दिलों को रोशनी दी। याद रखो, आंखों का अंधापन सबसे बड़ी मुसीबत नहीं, सबसे बड़ा अंधापन दिल का होता है। और जब दिल देखना सीख ले तो तकदीर खुद रास्ता बदल लेती है।